उस कल्चरल फेस्टिवल या कल्चरल प्रोग्राम था, उसमें जो बच्ची, छोटी बच्ची आपको कॉर्नर में नजर आ रही है जो मोदी जी को नमस्कार बोल रही है, उसको मोदी जी ने अपनी शॉल दी। इंडिया में मोदी एरा है जो 10 साल बीत चुके हैं, अगले 5 साल तो कंफर्म है, कम से कम अगले 10 साल भी कह सकते हैं। उस बच्ची ने बड़ा अच्छा कोई गाना गाया था और सिंगिंग की थी, और उसके लिए जो है मोदी जी को बहुत अच्छा लगा, तो मोदी जी ने अपनी शॉल जो है वो उस बच्ची को दे दी। अब मेरी नजर में यहाँ पे मोदी जी ने एक बेहतरीन इन्फ्लुएंसर का रोल अदा किया है। उसकी वजह यह है कि बात कहे बगैर अगर आपका मुद्दा ग्लोबल लेवल तक पहुंच जाए तो इससे बड़ी बात नहीं होती। मोहब्बत हुई, फिर इश्क हुआ, बेवफाई से मामला तन्हाई तक पहुंच गया। सबसे बड़ा लुटेरा पाकिस्तान में ना वो अफवाज पाकिस्तान है। 6 खरब रुपया 14.46 खरब में से तकरीबन 42% आपका बजट जो है फौज हड़प करती है, डकार भी नहीं मारती। इसके साथ साथ अभी आज जो मैंने सुबह को मोदी जी की पिक्चर्स देखी, उसमें वो गाय हैं, उनके साथ वो बैठे हैं और उनको वो खाना खिला रहे हैं, या उनका जो भी चारा होता है, घास होती है, खाना होता है। वो मोहम्मद बिन जायद यूएई के जो रूलर है वो आए मोदी जी को कह रहे ये मेरा भाई है। अस्तगफिरुल्लाह, जिंजरुल्लाह हो गया इनके साथ। क्या नाम है ये आपके लॉयल टोपी के साथ, उनकी टोपी में से लाल रंग चला गया है। नमस्कार दोस्तों आप सबको मकर संक्रांति का ढेर सारी शुभकामनाएं। आज के इस फेस्टिवल को पूरे भारत में बनाया जाता है और इसी तरह से हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी मकर संक्रांति और पोंगल को सेलिब्रेट किया हमारे यूनियन मिनिस्टर एल मुरुगन के घर पर। और वहां पर मोदी जी ने एक छोटी बच्ची को अपना शॉल भी गिफ्ट किया, जो कि वहां पर बहुत ही अच्छा म्यूजिकल परफॉर्मेंस की थी। और उन्होंने हमारे भारतीय कल्चर की तारीफ भी की। और इसके साथ साथ हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने मकर संक्रांति के अवसर पर अपने घर में गौ माता को खाना खिलाया और पूरी भारतीय लोगों को संदेश दिया कि हमें हर एक इंसान और हर एक जानवर के साथ प्रेम भावना के साथ रहना चाहिए और उनकी सेवा करनी चाहिए। और दोस्तों मोदी जी का ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा है पूरी दुनिया भर में, और हमारा दुश्मन देश भी मोदी जी की हम्बलनेस और काइंडनेस की तारीफ कर रहा है, जैसे कि पाकिस्तान। और वे कह रहे हैं कि मोदी जी सिर्फ भारत के लिए ही नहीं, पूरी दुनिया के लिए एक इंस्पिरेशन है और वरदान है, जो कि इस मुश्किल घड़ी पर जहां हर जगह लड़ाई चल रही है, वहीं हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी शांति और काइंडनेस को प्रमोट कर रहे हैं। अगर इस कौम में वही जो दिल्ली के चीफ मिनिस्टर ने मोदी जी के अगेंस्ट बोला था, अरविंद केजरीवाल ने, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे सिर पे है, देखना जोर कितना बाजुए कातिल में है। अगर तो ये कौम ने ये बोल दिया, यही कलमा पढ़ लिया कि देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, विद इन फ्यू इयर्स ये चेंज आएगी इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया जनाब, बड़ा जबरदस्त रहा यार। वकास, मैं अगर बुरा ना बनाए, मैं आपको और शाहजेब को साथ बुला लिया करूं संडे को, हालांकि आपकी छुट्टी का दिन होता है। चलें ठीक है, कोशिश करेंगे। या सैटरडे को कर ले, बिकॉज ओरिजिनली सैटरडे को था, लेकिन वो कल चुके, मैंने दूसरा था तो मैंने आज कर लिया। एनीवे विल टॉक अबाउट इट। बहुत शुक्रिया। अल्लाह सुब्हान तआला आप दोनों को अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, पाकिस्तान को हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। पाकिस्तान की हकीकी आज़ादी की जो जंग लड़ने, जिस तरह का शेर पड़ा शायद, अल्लाह सुब्हान तआला हमारे खौफ के बुत तोड़े और हम उनको हिफ्ज़-ओ-मान में रखे और इस निज़ाम को उखाड़ के फेंके। वकास की दुआ हज़ारों साल वाली नहीं, मैं तो चाहता हूँ कि अगले 6 महीने में उखाड़ के फेंके। इनको हम सूली से लटकते हुए देखें, इन जर्नैलों को, इन जजों को, और बेचारे जो इस जिहाद में शहीद हो गए, अल्लाह सुब्हान तआला उनके दर्जात बुलंद करे। भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी की मोदी जी गए थे एक फेस्टिवल में, यानी कि कल्चरल फेस्टिवल में, और बताया ये जा रहा है, जगह का नाम जो है वो मुझे नहीं मालूम मैं सही ले पा रही हूँ या नहीं, पोंगल या पता नहीं पोंगल ऐसा करके कुछ नाम है। खैर मुझे यकीन है कि आप लोग मेरी अभी करेक्शन शुरू कर देंगे और नीचे कट 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 करके मुझे मैसेजेस आना शुरू हो जाएंगे और आप लोग मुझे बताएंगे कि नाम कैसे लेते हैं। लेकिन बहरहाल नाम में क्या रखा है, वो जो कहते हैं ना, व्हाट्स इन द नेम आफ्टर ऑल। तो जी खैर नाम अभी मैं सीख लूंगी, आप लोग मुझे यकीनन सिखा देंगे। लेकिन मैं ये बता रही थी कि मोदी जी ने उस जो फेस्टिवल चल रहा था, उस कल्चरल फेस्टिवल या कल्चरल प्रोग्राम था, उसमें जो बच्ची, छोटी बच्ची आपको कॉर्नर में नजर आ रही है जो मोदी जी को नमस्कार बोल रही है, उसको मोदी जी ने अपनी शॉल दी। उस बच्ची ने बड़ा अच्छा कोई गाना गाया था और सिंगिंग की थी, और उसके लिए जो है मोदी जी को बहुत अच्छा लगा, तो मोदी जी ने अपनी शॉल जो है वो उस बच्ची को दे दी। बहुत अच्छा लगता है इस किस्म की चीजें देखकर, और यकीनन
हमारे यहाँ भी खैर कई पॉलिटिशियंस, हमारे भी कई लोग जो हैं वो जब इस किस्म के किसी इवेंट में जाते हैं तो वो जो है इस तरह से जो बच्चे होते हैं, खासतौर पे जो छोटी बच्चियां या बच्चे होते हैं, उन्हें बहुत अप्रिशिएट किया जाता है और उनका हौसला बढ़ाया जाता है। और वही कुछ हमने देखा कि मोदी जी भी कर रहे हैं। इसके पहले भी हमने मोदी जी की एक दो और एक्टिविटीज भी देखी, जिसमें एक में मोदी जी जो है वो किसी मंदिर में सफाई कर रहे हैं और उन्होंने ये मैसेज दिया कि मंदिर को और हर जगह को साफ सुथरा रखना चाहिए, और उसके लिए जो है मोदी जी की ये पिक्चर्स भी काफी वायरल है सोशल मीडिया के ऊपर। इसके साथ साथ अभी आज जो मैंने सुबह को मोदी जी की पिक्चर्स देखी, उसमें वो गाय हैं, उनके साथ वो बैठे हैं और उनको वो खाना खिला रहे हैं, या उनका जो भी चारा होता है, घास होती है, खाना होता है, वो उनको खिला रहे हैं। आजकल इस किस्म की एक्टिविटीज मोदी जी की बहुत दिखाई दे रही हैं और पिक्चर्स भी बहुत आ रही हैं, और यकीनन इससे वो लोगों को थोड़ा बहुत समझाने की और सिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम अपने इर्द गिर्द जो लोग हैं, जो जानदार हैं, चाहे वो जानवर हो चाहे वो इंसान हो, हम सबका ख्याल करें, सफाई का खास ख्याल रखें। और जो लोगों में टैलेंट है, जैसे छोटी बच्ची का मैंने आपको बताया और आप लोगों को खैर मालूम ही होगा, तो इस तरह के बच्चों की भी बहुत हौसला अफजाई करनी चाहिए और ताकि वो आगे बढ़कर काम कर सके। हमारे कंट्री में ज़ैद हामिद साहब जो कि बड़े फेमस हैं, इंडिया में भी बड़े फेमस लाल हैं। टोपी, हम सब लोग उनको एज अ जोकर ले लेते हैं बिकॉज ही इज अ जोकर, ही सीम्स टू बी अ जोकर एंड ही इज अ जोकर टू अस। तो पहली बात, अब फैक्चुअल बातों पे बात करते हैं कि उन्होंने हिंदू का बोला था, सिख्स का बोला था कि मस्जिद नबवी में या फिर खाना काबा में, मदीना में हिंदू और सिख्स को क्यों लाया गया। तो सबसे पहले मैं ये बोलना चाहूंगी, अगर हमें हिस्ट्री पता होगी इस्लाम की, तो पहले जो है अगर इबादत का हम देखें, इबादत जो है वहां पे हिंदू लोग ही करते थे। काबा में पहले इबादत हिंदू लोगों की होती थी, और प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम उसके बाद आए थे। उसके बाद जो है बहुत सारे लोग ऐसे, मतलब हमारे पैगंबर आए थे, लेकिन उसके बाद जब रिनोवेशंस हुई थी, जब हिज्र अस्वद एक ऐसा पत्थर है जिसको काफी अजीम माना जाता है मुसलमानों में, हिज्र अस्वद, तो उस पत्थर से कई हिंदू लोगों की भी उम्मीदें जुड़ी हुई थी। तो जब से वहां की रिनोवेशन हुई, तब के बाद ही जो है वो मुस्लिम लोगों की जो है अकीदे की जगह बन गई, तब से ही हज की जगह बन गई। तो ये बात तो गलत है कि पहले ही हिंदू लोगों को वहां नहीं ले जाना चाहिए, जबकि इतिहास ही पहले जो है वहां पे हिंदू लोग ही इबादत करते थे। और सेकंड थिंग उसका कोई, पहली बात, पाकिस्तान को हर चीज में, चाहे इट्स नॉट द फॉल्ट ऑफ दैट लाल टोपी वाला, ये हर किसी की मेंटालिटी है पाकिस्तान में। ये हर किसी की ऐसी हर किसी के जहन में ऐसी चीजें भर दी गई है ना कि उनको बस दूसरों के मुल्क में, भाई सऊदी के प्रिंस को प्रॉब्लम नहीं, सऊदी के किंग को प्रॉब्लम नहीं कि वहां कौन आए कौन जाए। हम यहाँ पे भारत में मुसलमानों की तादाद करोड़ों में है, हम लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं। वर्ल्ड वाइड जो मुसलमान रहते हैं उन लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं, बस प्रॉब्लम है तो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तानी लोगों को।